हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मैं अभी आ गई थी स्कूल से और मॉर्निंग रूटीन जो घर का था वो कंप्लीट करके ना स्कूल चली गई थी मैं। और अभी अभी आई हूँ तो आते आते मतलब जो नीचे एक आंटी रहते हैं ना, उन्होंने मुझे एक चीज़ दी है, मेरी फेवरेट चीज़ है वो। तो दिखा देती हूँ क्या है। तो ये है मेहंदी, जो पत्ते वाली मेहंदी होती है ना वो है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, अच्छी भी होती है। तो सारे घर के काम निपटा लेती फटाफट से, उसके बाद ना आराम से बैठ के लगाऊंगी, क्योंकि ये तो इंस्टेंट नहीं है ना, थोड़ी देर रखना पड़ता है। तो इसीलिए फिर आराम से जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं लगाऊंगी। तो उससे पहले ना सारे घर के काम निपटा लेती हूँ और फिर मतलब आराम से बैठती हूँ और आपसे बातें भी करती रहूँगी और काम भी हो जाएगा। तो आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपका लव एंड सपोर्ट देते रहिएगा चैनल को। तो चलिए काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो मौसम था ना यहाँ का, इतना ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल ख़राब मौसम था। सब मतलब इतने परेशान हो रहे हैं गर्मी के वजह से। बारिश भी नहीं आई थी, मतलब जिस दिन आई थी 1-2 हफ्ते पहले आई थी बारिश, और तब थोड़ा सा ठंडा था। लेकिन अभी तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा मौसम नहीं चल रहा है यहाँ पर। और इसके वजह से मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब गर्मी में आना जाना पड़ता है सबको, और क्योंकि घर पे तो कोई बैठ नहीं सकता वह, वरना चलेगा कैसे काम। तो इतना ज़्यादा गर्मी था आज, सही में ख़राब हो गया था दिमाग। तो मैं आ गई थी घर स्कूल से और फिर थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी, और मैंने सोचा चलो आप सबसे बात करती हूँ। और जो भी ख़राब वराब चीज़ होती है ना, जैसे गर्मी हो गई या कोई नेगेटिव चीज़ हो गई, वो सब गुल हो जाता है दिमाग से जब मैं आपसे बातें करती हूँ। और मैं व्लॉग इसलिए मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया। आते ही मैंने सोचा चलो आज आपसे इवनिंग व्लॉग शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। तो मैं आ गई थी और घर की जो चीज़ें यहाँ वहाँ मैं जल्दी में रख के चली गई थी, उन सबको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और यहाँ पे देखिए बेड का जो ये बिस्तर है ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं लगाया था मैंने जल्दी जल्दी में सुबह, और ऐसे ही तैयार होके चली गई थी। तो थोड़ा सा अभी मैं इसको ठीक कर देती हूँ। और यहाँ वहाँ चीज़ें तैयार होने के टाइम हम लोग रख देते हैं, मॉर्निंग में पता नहीं चलता कि हम घर का क्या हाल कर रहे हैं। एक तरफ से काम कंप्लीट करते, एक तरफ से पूरा चीज़ फैल जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिप्स का ये बॉक्स निकाला था। तो ये मेरे मम्मी ने मुझे दिया था, वो ऊन का कुछ बनाते हैं डेकोरेटिव कुछ। तो उनको ये बॉक्स मिलते तो मैं उनसे ले लेती हूँ। इसमें मैं अपने क्लिप्स और रबर बैंड स्टोर कर लेती हूँ। तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। देखिए ऊन आता है इसमें, तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा डिब्बा है। तो मैंने अपने रबर बैंड्स और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, ऐसे डिब्बों में भर के ना एक जगह रख लेती हूँ, वरना पता नहीं फिर ढूंढना पड़ता है कहाँ। वैसे भी क्लिप्स हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो कोई भी नया क्लिप फेवरेट होता है तो लगाते हैं, और फिर कभी पर्दे पे, कभी मतलब कभी तकिए पे, कभी कहीं पे कर, ऐसे कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। इसीलिए ना, और अच्छे अच्छे क्लिप्स गुम हो जाते हैं, और वैसे वो घर में ही रहते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं टाइम पर। इसीलिए ना इनको इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल देती हूँ। तो सारी चीज़ों को मैंने कर दिया है ऑर्गेनाइज। तो ये 2-3 दुपट्टे हैं, इनको वॉश के लिए डालना है, तो डाल देती हूँ अभी। और सही में आज का तो मौसम बहुत भयंकर था, लेकिन कपड़े अच्छे सूख जाएंगे, इसीलिए इन सबको इकट्ठा करके मशीन में डाल देती हूँ। और जो मॉर्निंग में जो वेजल्स क्लीन किए थे वो सूख चुके हैं, और उनको मतलब अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। फ्रेंड्स, हैप्पी लाइफ हसीना व्लॉग्स को आपका लव एंड सपोर्ट देते रहे और व्लॉग को पूरा देखें। बहुत मज़ा आएगा आपको आने वाले व्लॉग्स में। तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। तो चलिए काम कर लेते हैं और आपसे बातें भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन बॉक्सेस जो थे ना वो मैंने क्लीन किए थे। तो अभी इनको अच्छी तरह से फिर से क्लीन कर देती हूँ मैं। मुझे आदत है, पता नहीं लोग कोई कहते हैं ना, मेरे कोई फ्रेंड्स की आप
मतलब ये जो बर्तन है, धुले हुए बर्तनों को क्यों साफ़ करते हो? पता नहीं, मेरे को आदत है कि उस पर एक डस्ट की लेयर लगती है मुझे जब मैं उसको वॉश एरिया में रखती हूँ सूखने के लिए, तो फिर मैं इसीलिए उसको क्लीन कर देती हूँ। तो मुझे फिर सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि ओके बिल्कुल क्लीन है, और यूज़ करने से पहले भी फिर से मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। तो पता नहीं ये आदत बन चुकी है, तो ये मेरे को मेरे मदर से ही आ गए हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। जब देखो मतलब क्लीनिंग करते रहते हैं हर चीज़ को, अगर साफ़ भी होगा ना तो फिर से उसको एक बार क्लीन कर देंगे। तो यही पता नहीं आ गई है मेरे को आदत, अभी तो बदलना मुश्किल है। तो वैसे अच्छी आदत है और हाइजीन बनी रहती है हर चीज़ में। तो मैं तो बस अभी मैं ऐसे ही हो गया है मेरे को आदत हो गई है। तो कोई भी चीज़ मुझे अगर साफ़ भी दिखेगी तो एक बार उसके ऊपर मतलब एक कपड़ा घुमा देती हूँ, तो मुझे एक सैटिस्फैक्शन मिल जाती है कि ओके बाबा अब ये चीज़ बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पे सारे जो बॉक्सेस है वो मैंने रख दिए हैं कबर्ड में। तो यहाँ पे ये काउंटर टॉप को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मॉर्निंग में मैंने कुछ यहाँ पे क्लीन नहीं किया था। तो क्लीन मतलब जैसे नॉर्मल बस एक क्लॉथ से वाइप कर दिया था, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑयली हो गया है काउंटर टॉप, तो इसको चलिए क्लीन कर देते। शुगर ख़त्म हो गया था तो वो जार में रख देती हूँ सिंक में, तो अभी वेजल्स के साथ क्लीन कर दूँगी और जब शुगर लेकर आएंगे फिर उसको फिल कर दूँगी। तो ग्रोसरी के लिए भी जाना है क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो थोड़ी थोड़ी बाकी हैं, तो काम चल रहा है लेकिन अभी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना ये मनी प्लांट का हाल देख लीजिए, गर्मी के वजह से बेचारा कितना सूख गया है, कितना मतलब ऐसे मुरझा गया है। तो इंसान ही मुरझा जा रहे, इतनी गर्मी है तो पौधों का और बाप रे क्या होगा सोचिए आप ही। बहुत ज़्यादा गर्मी होता है यहाँ पे। आपके वहाँ का मौसम कैसा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ का तो बहुत भयंकर है बाबा। मैं इसलिए बार बार बोलती रहती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा फील होता है, इतनी गर्मी। ये देखो क्लीनिंग करते करते स्विच बोर्ड का ये कवर ऊपर का जो होता है ना प्लास्टिक का, वो गिर गया। अब मुझे ये भी सीखना पड़ेगा काम, पता नहीं लगेगा कैसे। लाइफ देखो ना फ्रेंड्स, सबको सिखाई देती है। हाँ ये तो चिपक गया, मतलब बस इसको ऐसे अटकाना था। तो कभी कभी हम लोग जो काम हमको पता भी नहीं होते ना, लाइफ ऐसी चीज़ें सिखा देती है ना कि वैसा सिचुएशन आ जाता है और हम सीख ही लेते हैं। तो पहले हम सोचते थे ये तो हमको आता नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं लाइफ में कि हर एक काम सीखना पड़ता है, और फिर हम हर काम में मतलब माहिर हो जाते हैं। तो ये काम वो काम नहीं, सब आ जाता है तब। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं लाइफ में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमको हर काम सीख लेना चाहिए और किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ होती है और अपने लाइफ में हर चीज़ हमको खुद करना चाहिए। अगर किसी के ऊपर हम डिपेंड होना सीख गए ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी लाइफ में और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस करे, अपने काम खुद करे, और अच्छा होता है ये, ताकि बाद में हमको परेशानी ना हो। तो मेरी मम्मी बचपन में बोलते थे कि हर काम सीखा करो, हर काम सीखा करो, याद रखा मतलब सीख के छोड़ दो, लाइफ में कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। तो मेरे पापा जब ट्रांसफ़र होता था हम लोगों का, तो पापा खुद ही पैकिंग करते थे हर सामान की, तो हमको भी इन्वॉल्व कर देते थे। और फिर मतलब फिर जब नेक्स्ट जगह जाते थे तो कोई बॉक्स को पेंट खुद ही करते थे, वो देख के हम भी कर लेते थे। तो वो जो बातें बोलते थे, जैसे कि बातें बोलते हैं अब भी बोलते हैं कि हर काम सीख के छोड़ दो, ताकि लाइफ में कभी ना कभी जैसे काम आ ही जाएगा, तब तुमको दुखी नहीं होना पड़ेगा कि अरे बाबा ये तो हमको बहुत मुश्किल लग रहा है, ये हमको नहीं आता है। तो इसीलिए ना हर काम अगर सीख लेना लाइफ में, अच्छे काम अगर सीख लेना जो इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ जीने के लिए, तो ज़रूर हमको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, हम बहुत इजीली उसको टैकल कर सकेंगे। तो आप सबसे बातें करते करते मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, काम भी कंप्लीट हो गया है। तो सारे काम निपटा के मैं पहुंच गई हूँ किचन में, और यहाँ पे वेजल्स क्लीन करने के लिए। तो वेजल्स को क्लीन करने से पहले ये जो टब है ना, इसको क्लीन कर देती हूँ, बर्तन रखने वाला। तो ये तो मैंने बहुत पहले लिया था,
और यहाँ पे देखिए ये जो जार है ना, मैं सोच रही बहुत दिनों से जो जार्स हैं जिसमें मैं ग्रोसरीज रखती हूँ वो सारे भी क्लीन करने हैं मुझे। तो वो करूँगी कल। तो मतलब टाइम मिलेगा, वीकेंड है तो कल देखती हूँ सारे जार्स को क्लीन करना। तो फिर उसके बाद ग्रोसरीज़ लेकर आएंगे तो फिर उसमें फ़िल करना इजी हो जाएगा, वरना लेकर आएंगे तो पैकेट्स वहीं रहेंगे। उससे पहले ही मैं ये जो जार्स वगैरह क्लीन करके रख लूँगी। तो कल मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर वो काम कर लूँगी। तो कोई भी काम होता है ना उसकी अगर प्लानिंग कर लेना फ्रेंड्स तो वो इजी लगता है हमको बाद में। और अभी इवनिंग में ही मैं कर लेती हूँ ब्रेकफ़ास्ट की, कल की ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी, और आज का अभी डिनर भी बनाना है मुझे। तो उन सारी तैयारियों को कर लेती हूँ जो मुझे कल का दिन मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग जो भी दिन है तो वो इजी हो जाए और वर्क पे जाने के लिए मतलब मैं आराम से जा पाऊँ। तो इसीलिए ना ये सारे जो काम होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इवनिंग रूटीन भी मतलब सेम मॉर्निंग जितना काम होता है ना घर में तो उतना इवनिंग रूटीन भी होता है, क्योंकि मॉर्निंग में उठकर हम सोचते हैं हमने सारा काम कर लिया है, लेकिन जब घर आते हैं तो ब्रेकफास्ट के बर्तन, लंच बॉक्सेस, फिर जो हम खलारा करके जाते हैं सुबह सुबह वो क्लीनिंग, और चीज़ें यहाँ वहाँ फैला जाते हैं वो वाली क्लीनिंग, तो सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है। और ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूटीन है घर को साफ़ रखने में और नेक्स्ट डे को मतलब इजी बनाने में। तो इसलिए मैंने आज सोचा था कि आपसे ना अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर दूँ। और अभी मतलब बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो शाम का टाइम मतलब अलग हो जाता है मौसम। तो देखिए कैसा बादल छाए हुए हैं, बारिश हो तो अच्छा हो, एटलीस्ट ठंडा तो हो जाए मौसम, तब अच्छा लगता है। इतनी गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये हमारे नीचे बिल्डिंग का एरिया है तो कितना रूखा रूखा लग रहा है, देखिए ना हर जगह। बारिश होती है तो अच्छा लगता है, गर्मी में बहुत मज़ा आता है। तो मैं करती हूँ अभी डिनर की तैयारी थोड़ी देर के बाद, और फिर कल के ब्रेकफास्ट की तैयारी। उससे पहले थोड़ी सी भूख लग रही है, खा लेती हूँ कुछ, और फिर ना उनकी सारी चीज़ों की तैयारी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ कल की व्लॉग में। आज का व्लॉग इतना ही, और मुझे मेहंदी भी तो लगानी है तो कल आपसे शेयर करूँगी। कल का व्लॉग अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।